ऐशो आराम की जिंदगी बच्चों को सुनहरा भविष्य ही दे ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां ऐशो आराम की जिंदगी ने बच्चों को नकारात्मक जीवन शैली की ओर धकेला है। सचिन गुप्ता का जीवन भी ऐसा ही एक उदाहरण है। मेरे बचपन में मेरे जीवन में कोई भी कमी या घटी नहीं थी। हर एक प्रकार की ऐशो आराम, धन दौलत की किसी प्रकार की कमी नहीं थी। लेकिन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कुछ ऐसी परेशानी आई जिसके कारण मेरे माता पिता को, मेरे और मेरे बड़े भाई को घर से थोड़ा दूर करना पड़ा और मुझे देहरादून में एक हॉस्टल में डाल दिया गया क्लास 8 में, और वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी। बहुत जल्द सचिन घर के सुरक्षित वातावरण से बाहर निकल गया। उसके आवारा दोस्त उसके हर पल के साथी बन गए और उसने उनकी नशा करने की आदत को भी अपना लिया। नशों की आदतों में सिगरेट पीना, दारू पीना और चरस और ऐसी भिन्न प्रकार की चीज़ों को मैं अपने जीवन में सेवन करने लगा। स्कूल टीचर ने मुझे ड्रिंक करते हुए पकड़ लिया और मेरे घर पे फ़ोन लगाया गया कि आपका बेटा पकड़ा गया, और उन्होंने मुझे 40 दिन के लिए घर भेज दिया गया। 40 दिनों के बाद सचिन के हॉस्टल वापस जाने का समय आ गया। उसके माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसे गलत आदतों को छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन मेरे जीवन में ड्रग एडिक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं ड्रग्स को नहीं छोड़ पाया, और क्लास 12 में मैं एक दिन ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया और मेरे स्कूल वालों ने मुझे पकड़ा और उस स्कूल से एक्सपेल कर दिया। मेरे पेरेंट्स को दिल्ली से बुलाया गया और उन्होंने बोला कि अपने बेटे को आप दिल्ली वापस ले जाएं। लेकिन मैं जब दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मेरा एडमिशन फिर से एक और नए स्कूल में कराया और मैंने वहाँ पर अपनी एजुकेशन फिर से शुरू करी। लेकिन वहाँ पे भी ज़्यादा देर नहीं थी कि मेरे को उस स्कूल में बैड बिहेवियर के कारण निकाल दिया गया और बोला गया कि सिर्फ मैं अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने आऊँ। मैंने अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए और पास किया, और वहाँ से निकल कर मेरे एक कॉलेज में एडमिशन हुई। लेकिन वहाँ पर भी मेरी ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा थी और फ्रीडम होने के कारण कॉलेज लाइफ में और भी मेरी ड्रग एडिक्शन बढ़ती चली गई। मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था और क्लासेस भी अटेंड नहीं करता था, और जब मेरे 6 महीने के बाद एग्ज़ाम्स हुए तो मैं उन सभी एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गया। और जब मेरे पेरेंट्स ने मेरे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट देखा तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर फैमिली बिजनेस में हाथ बटाऊं। कारोबार में पिता का हाथ बटाने के प्रयास के बावजूद उसकी दिनचर्या नहीं बदली। शाम का वक्त वो पार्टियों और नशीली वस्तुओं के सेवन में बिताता था। वहाँ पर हम कोकेन, चरस और एक्सटेसी और एसिड जैसे नशे करते और सुबह कम से कम 3 या 4 बजे तक अपने घर वापस आता था। मेरे परिवार वाले मेरे से इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने घर की चाबी भी मेरे हाथ में दे दी थी कि मैं जब चाहूँ आऊँ और जा सकता हूँ। रात को जब मैं घर वापस पहुँचता 3 बजे या 4 बजे, मेरे को बहुत दुख भी होता था कि मैं अपने परिवार वालों के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस संसार में मेरा जीवन बेकार है। और एक डर मेरे अंदर रहता था क्योंकि मेरा जो नशे का लेन देन था लोगों के साथ, मैं बहुत ही परेशान रहता था। कभी भी अपने व्यापार में मैं बिज़नेस एक्सपोर्टर्स के साथ सही से बात नहीं कर पाता था क्योंकि उन नशों ने मेरी मेंटल एबिलिटी को इतना नीचे कर दिया था कि मैं किसी से आंख में आंख मिला के भी बात नहीं कर पाता था। डॉक्टर्स ने भी मेरा इलाज करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी मेरे जीवन में नाकामयाब हुए मेरी इस एडिक्शन को लेके। सचिन की दोस्ती एक लड़की से हुई जो उसके जीवन का एक अटूट हिस्सा बन गई। इसी लड़की ने आगे चलकर सचिन को प्रभु यीशु मसीह से परिचित करवाया। लेकिन मैं अपने नशे की आदत में मैं उनका मजाक उड़ाता और प्रभु यीशु मसीह को भी भिन्न भिन्न प्रकार से उनका मजाक उड़ाता। लेकिन दूर नहीं था एक दिन कि मैं अपने कोकेन के ओवरडोज में एक दिन मैं गिर गया और मेरी सांसें कम होने लगी और मेरे नाक से खून आने लगा। और इसी दोस्त ने मेरे लिए प्रार्थना करी उस समय और मैं अपने आप को संतुलन में पाया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी मैं उनके विश्वास में शामिल ना हुआ। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सचिन को बुरी तरह से झकझोर दिया। वो ड्रग्स लेने के बाद गाड़ी चला रहा था और उसे ड्रग्स का रिएक्शन होने लगा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे कोकेन डीलर ने मेरी कोकेन के अंदर मिलावट कर रखी है और मुझे अपने शरीर में उसका रिएक्शन महसूस हुआ और मैंने अपनी गाड़ी को रोककर मैं सड़क पर ही उल्टी करने लगा। इतने दौरान में मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि उनके पिता की तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही है और उनको मेरी मदद चाहिए कि मैं उनको अस्पताल तक लेके जाऊं। और मैंने उन्हें फ़ोन पे बताया
कि मेरी हालत बहुत ही ख़राब है और मैं नहीं आ सकता। और मैं उसी हालत में उस रात को अपने घर जाके सो गया और सुबह 5 बजे एकदम से मेरी आँख खुली और मैंने सोचा कि मेरे दोस्त के पिता का क्या हुआ होगा। और मैंने उन्हें फ़ोन लगाया तो उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को उनकी मृत्यु हो गई। और इस चीज़ ने मेरे जीवन को हिला कर रख दिया। इसके बाद सचिन कुछ ज्यादा ही मानसिक दबाव में आ गया। उसकी उदासी इस हद तक बढ़ गई कि वो आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगा और एक दिन उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया। लेकिन मुझे परमेश्वर की उपस्थिति अपने कमरे में महसूस हुई और ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह उस कमरे में खड़े हुए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा और तुझे एक आशीष का कारण बनाऊंगा और लोग तुझे आशीषित कहेंगे। और जिस समय मैंने इन शब्दों को सुना, मैं अपने घुटनों पे आके रोने लगा और मैंने अपने आप से सोचा कि परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं एक पापी इंसान होके जब मैंने अपने जीवन में सब अंधकार फैलाया, तब भी प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर मेरे कमरे में आके मुझसे बात कर रहा है। और उसी समय मैंने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और मैं समझा कि वो ही एक रास्ता है जो मुझे सच्चाई और अच्छे मार्ग पे लेके जा सकते हैं, जो मेरे जीवन को निराशा से आशा में बदल सकते हैं, जो मुझे ड्रग एडिक्शन के दलदल से बाहर निकाल कर एक नया जीवन दे सकते हैं। जिस दिन से सचिन ने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया, उसके जीवन में प्रेम, शांति और आशा का संचार हुआ। प्रभु यीशु मसीह के मेरे जीवन में आने के बाद न सिर्फ मेरी आत्मा बची, बल्कि मेरा जीवन संवर गया है और अब मेरे माता पिता के साथ अच्छा संबंध है, मेरे नए दोस्त हैं और जीवन में एक नया आनंद आ गया है।